और चलिए 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। पहली ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा मामले में आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिका में कथित पेपर लीक मामले की दोबारा परीक्षा और सही जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार एनटीए की ओर से एफिडेविट भी जमा कर दिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग के साथ। रूस और ऑस्ट्रिया के सफल दौरा पूरा करके दिल्ली लौटे पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में नजर आए। पीएम मोदी आज आर्थिक सुधारों पर चर्चा करेंगे। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों और दिग्गजों की राय लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले विकसित भारत के रोडमैप के लिए पीएम मोदी अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और दूसरे सदस्यों के अलावा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग। आरएसएस के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर चीन वन चाइल्ड पॉलिसी न लाया होता तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती। गिरिराज ने कहा, ऐसे में एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर समान रूप से लागू हो। साथ ही कहा कि जो कानून की उपेक्षा करे उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए। सरकारी योजनाओं का कोई लाभ भी उसे ना दिया जाए। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग। हरियाणा में दिखेंगे नए सियासी समीकरण। बीएसपी इनेलो के गठबंधन का आज आधिकारिक ऐलान होगा। तीसरी बार साथ आएंगे इनेलो और बीएसपी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों दलों के बीच आज नए राजनीतिक गठजोड़ का ऐलान किया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अगली ब्रेकिंग मुंबई दौरे को लेकर है। जी हां, मुंबई दौरे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शाम 4 बजे मुंबई पहुंचने वाली हैं और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी समारोह में वो शामिल होने के अलावा इंडिया गठबंधन के नेताओं संग बैठक कर सकती है। आगे बढ़ रहे हैं और अगली ब्रेकिंग सामने आ रही है। ये पांचवी ब्रेकिंग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के आज जो ये अहम मीटिंग होनी है ममता बनर्जी की, उसके बाद जो अगली बड़ी खबर सामने आ रही है उसका रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र के आज दोनों ही सदनों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधन होगा उनका। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता को बढ़ाने पर अपना विचार साझा करेंगे। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि धनखड़ कई और मुद्दों को लेकर भी सदन में अपनी राय रखेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद अध्यक्ष डॉक्टर नीलम गोरे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आमंत्रण भेजा है और उसके बाद उन्होंने उसे स्वीकार किया। आगे बढ़ रहे हैं सातवीं ब्रेकिंग। मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद गुजारा भत्ते की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सभी धर्म की तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ता के लिए अपील कर सकती हैं। आपको बता दें कि यह फैसला तब आया जब तेलंगाना के एक मुस्लिम व्यक्ति ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ते के रूप में 10,000 का भुगतान करने की आवश्यकता थी। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग के साथ। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी बिहार के कई जिलों में आज से 13 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर मुंबई का बारिश से हाल बेहाल है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ में भारी बारिश से जलभराव हो चुका है। गोवा जाने वाली सुरंगों में पानी भर गया है जिससे कोंकण रेल मार्ग पर यातायात बाधित है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली 9वीं ब्रेकिंग के साथ। आपको बता दें, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त हो रही है। 52 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 28 जून को राज्यपाल मनोज सिन्हा के जरिए पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई और अब तक कुल 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग। दिल्ली पुलिस महत्वपूर्ण मामले में जांच है क्योंकि दिल्ली के भजनपुरा में हत्या से जुड़ा एक मामला आया है जिसमें टूर एंड ट्रेवल और जिम संचालक की
चाकू मारकर हत्या की गई। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद सुमित चौधरी नाम के जिम संचालक पर 3 से 4 लड़कों ने चाकुओं से वार किया। पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर तकरीबन 17 बार चाकुओं से वार किया गया। दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक सुमित भी साल 2015 में एक हत्या की कोशिश के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत के बाद बाहर था।